हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ शैलेश अरोड़ा हैं जो कि अखिलेश यादव के घर के बाहर से मौजूद हैं, हर हलचल पर उनकी नजर है। और मऊ से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हैं और साथ ही मोहम्मद मोइन भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे यहां पर वीरेश पांडे का। वीरेश जी, क्या हलचल है? समय नजदीक आ रहा है और भागीदारी संकल्प मोर्चा से जुड़े कौन से नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं? और वो तीसरा हेलीकॉप्टर जो सरप्राइज एलिमेंट है उसके बारे में कोई खुलासा हुआ है क्या कि कौन आ रहा है आज? साथ में शक्ति सिंह जी। देखिए, आपको मैं यहाँ का दृश्य दिखाऊं। सबसे बड़ी बात है यह आरएसएस। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो जरूर सुना होगा, लेकिन ये आरएसएस है, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। ये वॉलंटियर्स हैं जो इस सभा स्थल का व्यवस्था बेहतर तरीके से हो सके उसका इंतजाम में लगे हुए हैं। ये हजारों की संख्या में है और पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं जो पार्टी का वस्त्र है। और साथ ही मंच जो सजा है उस मंच को दिखाऊं, ये सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के साझा दोस्ती का मंच है। यहीं से उस दोस्ती का ऐलान होगा जो 2022 के चुनाव के मद्देनजर यूपी की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। 12:30 बजे के करीब अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर मंचासीन होंगे। और जहां तक भीड़ की बात है तो बड़ी संख्या में यहां जो कार्यकर्ता, नेता और जो समर्थक हैं सुभाषपा के, जो बलिया है, मऊ है, सुभाषपा का गढ़ माना जाता है, आसपास के जिलों से लोगों को बुलाया गया है। तो ये महिलाएं जो यहां बैठी हुई हैं वो रात में यहीं इसी मंच के आसपास सो गई थी क्योंकि उन्हें रहने की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं थी। मैं अपने कैमरे की नजर से दिखाना चाहता हूं कि ये जो पंडाल है जिसमें 35,000 कुर्सियां रखी गई हैं, साथ ही साथ 1 लाख लोगों के बैठने और खड़े होने की व्यवस्था यहां रखी गई है। 13,000 गाड़ियां बुकिंग कराई गई थी ताकि आसपास के जिलों से, गोरखपुर और वाराणसी मंडल से सुभाषपा के लोगों को लाया जाए। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, वो भी मऊ में डेरा डाले हुए हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो मंचासीन होंगे तो वो भी आएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के अन्य नेता हैं, एमएलसी हैं, वो भी मऊ और बलिया में डेरा डालकर अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं और इस मंच के जरिए वो एक संदेश देना चाहते हैं यूपी की सियासत में। जो 2016 में मऊ में जो रैली हुई थी सुभाषपा और अमित शाह की, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ था, उसमें 8 सीटें सुभाषपा को मिली थी पिछले 2017 के चुनाव में, जिसमें 4 सीटें सुभाषपा ने जीती थी। और इस बार जो माना जा रहा है कि 16-17 सीटें समाजवादी पार्टी उन्हें देने को तैयार है। और इस बात को लेकर बातें हुई हैं। 7 सूत्री कार्यक्रम है जिस पर दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने पर समझौता हुआ है। साथ ही शराबबंदी को लेकर भी बातें हुई हैं। 7 सूत्री जो कार्यक्रम है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा के बीच में मतभेद हो गए थे और 1 साल के बाद ओम प्रकाश राजभर ने योगी मंत्रिमंडल से किनारा कर लिया था। तो ये जो आपको दिखाऊं आरएसएस, ये एक अलग सा देखने को मिलेगा। आपने भी नहीं देखा होगा कि आरएसएस मतलब हमने सुना था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, लेकिन ये राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का ये वॉलंटियर हैं, बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। और इनको जो हेलीपैड है वहां पर भी व्यवस्था में लगाया गया है। मंच के पास भी उन्हें तैयारियां आप दिखा रहे हैं, आपके पास लौटते हैं।